हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। सबसे पहले तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। और जी मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज दिन है, बुधवार की सुबह है और अभी जस्ट व्लॉग की स्टार्टिंग हुई है और बज रहे हैं 10:30। पौने 11 बजे का टाइम था, आई थिंक 11 ही बज गए थे, क्योंकि पूरे घर की ना काफ़ी हद तक क्लीनिंग हो चुकी थी और अभी किचन और मेरा रूम रह रहा था। तो अभी फ़िलहाल व्लॉग की स्टार्टिंग सिर्फ किचन से ही हो रही है। और किचन में जो आप देख सकते हैं कितना फैल रही है मेरी किचन, तो इसको ही मैं सबसे पहले समेटूंगी, क्योंकि हम औरतों के जो काम होते हैं ना वो रसोई से ही स्टार्ट होते हैं। और रसोई में कितने काम होते हैं ये हम हाउसवाइफ से ज़्यादा कोई नहीं जान सकती, क्योंकि भाई जो करता है काम, क्योंकि ना क्या होता है, हम औरतों को इतने सारे घर के काम होते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि हम अपने घर के कामों से कभी अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे कि नहीं। तो बस अब यहाँ पे ही मैं अपने जो काम थे, यहाँ मैंने अभी खाने के लिए दाल बनाई है। और अभी दाल अरहर की दाल बनाई थी। तो दाल तो फ़िलहाल बन गई थी और इसके लिए ना मैं चावल चढ़ा रही थी। तो चावल ना मतलब मैं कट्टा लेकर आई थी, तो वो ना अभी मैंने डिब्बे में पलटा नहीं था, क्योंकि ना डिब्बा हल्का सा गीला था। अच्छा, जब भी हम कभी औरतें कुछ भी काम करती हैं किचन में, कोई डिब्बा उठाती हैं या कुछ भी उठाती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब जब भी हम कुछ भी करें, मतलब किचन का कोई भी सामान उठाते हैं तो उसे पोंछ के ज़रूर रखते हैं। तो यही ऐसी कुछ मेरी आदत है। तो मैंने ये क्या कहते हैं, चावलों का डिब्बा निकाला था ना, तो इसको मैंने पहले पोंछा है अंदर से। और आप भी कभी भी ना किसी भी डिब्बे में सामान रखो तो पहले सबसे पहले पोंछ लेना चाहिए। थोड़ा बहुत भी गीला सीला नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा कि मतलब कीड़े लग जाएंगे, या सब्जी दाल हो गई, चावल हो गई, तो ख़राब होने का डर रहता है। चाहे कोई भी हम अनाज ले लें, कुछ भी ले लें, तो डिब्बे को हम हमें पोंछ कर ही रखना चाहिए। थोड़ा बहुत भी मॉइस्चराइज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एक सूखा कपड़ा ले लें, हो सके तो बनियान वाला कपड़ा लें, बिल्कुल जो कॉटन टाइप में होता है ना, वो वाला। और उसको पोंछने के बाद फिर मैंने इसमें चावल फिल करके रखा है डिब्बा। और अभी भी ना थोड़े से बच गए थे, तो मैंने सोचा चलो इसको ऐसे ही रख देते हैं कट्टे को, क्योंकि इसी में से ना मैं यूज़ करती रहूँगी तो फिर जल्दी ख़त्म हो जाएगा 2-4 बार में ही। तो यहाँ मैं चावल धो रही थी और अभी आप ये लोग देख सकते हैं, मतलब बर्तन मेरे जो मॉर्निंग के हैं वो कितने सारे हो रहे हैं, क्योंकि नाश्ता वगैरह सब चीज़ बनी है और अभी कुछ भी एक भी बर्तन मेरा साफ़ नहीं हुआ था। और आज मैंने ना पहले क्लीनिंग का काम निपटा लिया था, क्योंकि घर में बच्चे हैं, छुट्टी चल रही है, तो बच्चों को नाश्ता देना, खाना वगैरह की तैयारी करना। तो बच्चों के लिए मेरे को ये था कि मतलब मैं चाहे जितना मर्जी घर का काम करने में लेट हो जाऊं, बट बच्चों के लिए मैं रूम वगैरह उनके क्लीन कर दिए थे, क्योंकि बच्चे फिर बैठ के पढ़ते रहेंगे और फिर मैं उनके रूम में जाऊंगी नहीं, डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तो इसी वजह से ना सबसे पहले मैं यही काम कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। छुट्टी छुट्टी तो मतलब क्लीनिंग का, जो बच्चों के रूम है, दोनों अलग अलग रूम में बैठते हैं। एक मम्मी वाले रूम में बैठता है और डुगू अपने ही रूम में बैठता है। तो उन दोनों के मैंने रूम्स क्लीन कर दिए थे, क्योंकि बच्चों का पता है क्या है कि अगर उनको पढ़ने के लिए ना बिठाओ ना, तो वो बिल्कुल नहीं पढ़ने बैठते, क्योंकि उनको चाहिए फ़ोन। तो मैं तो अभी फ़िलहाल क्या करती हूँ, जब तक जगती रहती हूँ, दोपहर में मैं सोती हूँ ना, तो क्योंकि सोने के बाद तो मैं इन्हें चेक नहीं कर सकती, तो तब मैं इनको फ़ोन दे देती हूँ दोपहर में, डुगू को। कार्तिक तो खैर देता ही नहीं है, और ये रहता है अब वो बैठ के 1-1.5 घंटा पढ़ लेगा, अपना जो भी काम है वो ख़त्म कर लेगा। तो चलिए, अभी ये बर्तन जो हैं ये साफ़ हो गए हैं, मंज गए हैं सारे, और बहुत सारे बर्तन हो गए थे भाई। कम से कम 15-20 मिनट मेरे को लग गए थे। आज 10 मिनट में नहीं मंजे बर्तन, बर्तन थोड़े से ज़्यादा हो रहे थे, क्योंकि दाल वगैरह बनाई थी, चाय बनी, बच्चों के दोनों शेक वगैरह बने, कोल्ड ड्रिंक कह रही हूँ, कोल्ड कॉफ़ी बनी थी कार्तिक की। तो इन सब चीज़ों से भी बर्तन इतने सारे हो गए, सारे ग्लासेस वगैरह। तो अभी कुकर का ना ये जो रबड़ है, इसको भी मैं ना रोज़ ही निकाल कर साफ़ करती हूँ, क्योंकि इसमें भी ना थोड़ा थोड़ा सा जैसे अगर छोड़ दो ना, तो जो भी कोई हम सब्जी बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो वो अंदर हल्का हल्का सा लगा रह जाता है ना, तो फिर वो मतलब गंदे बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी समझ सकते हो आप, तो वो पैदा करता है। तो रबड़ को भी मैं निकाल कर ही साफ़ करती हूँ। अच्छा, ब्रश से साफ़ कर दो ना तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है।
अच्छा, इस टोकरी को भी मैं अब साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि धोने के बाद ना मैं इसमें ही बर्तन रखूँगी। तो हाँ, मतलब दिन में एक बार जब भी बर्तन साफ़ होते हैं मॉर्निंग में, तो ये टोकरी रोज़ ही, कोई दिन ही मिस होता होगा, तो मैं रोज़ाना ही इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। और ये सारी टैप वगैरह इनको भी साफ़ कर लिया है। और अभी मैं ना बिल्कुल ये बर्तन धो के फिर इसके बाद में जो किचन थोड़ा बहुत अभी गंदा हो गया है उसको भी क्लीन कर लूँगी। और हम औरतों के देखो सुबह से कितने काम हो जाते हैं ना, घर की सफाई हो गई, कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, नाश्ता हो गया, खाना हो गया। और अभी 2 बजे से पहले कुछ भी काम नहीं निपटेगा, क्योंकि अभी मेरे को दाल में ना प्याज लहसुन वाला तड़का भी लगाना है। तो ये इतने सारे काम हैं और अकेले ही करने हैं, क्योंकि कार्तिक से मैं कह रही थी थोड़ा सा करवा दे, बट अभी तो वो 2 बार मैं उसको बोल आई। तो बच्चों का ऐसे ही होता है, कभी मूड में होता है तो करवा देता है, अदरवाइज़ बहुत रेयर ही चांसेस होते हैं जो वो करवाता है। तो फ़िलहाल अभी मैं बोल कर आई हूँ, देखते हैं आता है कि नहीं आता, जब तक मैं ये बर्तन मेरे सारे धुल गए थे। अच्छा, ये बोतल साफ़ करने वाला ब्रश है, इसके भी अंदर ना थोड़ा थोड़ा गंद सा लग रहा था, तो मैंने वो भी साफ़ कर लिया था। तो अब बारी आती है फाइनली, हमारा जो किचन का एक कोना कोना होता है उसको क्लीन कर लेते हैं। और यहाँ पे रोज़ की तरह देखो जो सामान थोड़े बहुत हम रखते हैं तो इनको साफ़ करना बनता ही है। और अगर साफ़ नहीं करेंगे तो फिर यही चीज़ें हैं ना, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब भी हम किचन में काम कर रहे हैं। तो इसको मैंने साफ़ कर लिया था बिल्कुल ढंग से। और ज़रा सा देखो कपड़ा लगता है ना, बिल्कुल एकदम ऐसे निखर के आते हैं ये सारे डिब्बे वगैरह, बहुत अच्छा एक पॉजिटिविटी सी आती है किचन में। और यहाँ पे हो सके तो आप लोग रोज़ की रोज़ अगर चाहें तो लिक्विड डिश वॉश से अपना गैस क्लीन कर सकते हैं या शेल्फ़ क्लीन कर सकते हैं। बट मैंने आज नहीं करा था, आज नॉर्मली मतलब टॉवल से साफ़ कर दिया था, क्योंकि रात को ही मैंने ना जब खाना बनाया था तो एक बार साबुन से क्लीन मेरी हो गई थी। तो जब दिन में या रात में एक बार जब साबुन से क्लीन हो जाती है तो फिर सुबह भी फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं लग रही थी। बिल्कुल गैस मेरी साफ़ सुथरी दिख रही थी। तो बस हल्का सा कपड़ा मारा है। और इधर ना स्वीट कॉर्न वाली जो छल्लियाँ होती हैं, भुट्टे होते हैं, वो आए हुए थे। तो उनको मैंने हल्का सा नमक डाल के एक एक या 2 सीटी में ये बॉईल हो जाएंगी और बहुत टेस्टी लगती हैं। तो इनको मैं उबाल रही हूँ। और जब तक ये उबल रही थी ना, तो अभी मेरा सिंक में थोड़े से जैसे वो क्या कहते हैं, जो थोड़े बहुत बर्तन रह गए थे ना, तो मैं उनको भी साफ़ कर रही थी। तो ऐसे ही छोटे मोटे काम कितने हो जाते हैं और गिनती में कोई से भी नहीं आते। तो अभी यहाँ पे ये सीटी आ रही थी, इतनी देर में मैंने सोचा चलो मैं जब तक ना मशीन में एक लॉट मेरा एंड का जो होता है वो रह गया था, जो पोछे वगैरह सफाई करी थी, तो उसको मैं करके आ रही थी। अच्छा हाँ, यहाँ पे क्या हुआ था, मेरी जो उंगली है उसमें ना मतलब कुछ चुभ गया था, बहुत तेज़ गेट लग गया था, तो वो उंगली फट गई मेरी और उसमें से फिर ब्लड निकलने लग गया। तो वही मैं कार्तिक को दिखा रही थी। और ये ना मैं थोड़ा सा कहते हैं ना, एक मतलब ड्रामेटिक हो रही थी, मैं उसको एक्टिंग करके दिखा रही थी, देख मेरी उंगली कट गई, अब तो तू थोड़ा सा मेरे साथ काम करवा दे। तो फाइनली वो आया, फिर उसने ही हॉल साफ़ करा था, मतलब झाड़ू वगैरह तो लग गई थी, वो मतलब पोछा लगाया उसने हैंड वाले मूव से। और यहाँ पे अभी मैं सिर्फ जो मेरा काम थोड़ा बहुत रह गया है उसको, और ये देखिए इसने कैमरा मोड़ा था इतना दिखाने के लिए, कह रहा है कि ये भी दिखाना, मैं भी सफाई करवाता हूँ। तो अभी ये कर रहा है हॉल की क्लीनिंग, और इसके बाद रह जाएगा मेरा बैल्कनी क्लीन करने का काम। और बच्चे जब थोड़ा बहुत भी काम करवा देते हैं ना, तो भाई बहुत ही हेल्प हो जाती है हम लोगों की। तो अभी ना घर का मतलब लगभग सारा ही काम हो गया था, झाड़ू पोछा और किचन भी पूरा क्लीन हो गया था, और चावल मैंने बनने रख दिए थे। तो दाल चावल आज दोपहर के खाने में है हमारे। और अभी ना ये थोड़ा सा मैं फ्रिज को मतलब कहते हैं ना, हल्का हल्का सा ऊपर ऊपर से क्लीन कर देती हूँ। और क्योंकि थोड़ा बहुत कपड़ा मारना भी चाहिए, क्योंकि रोज़ भी रोज़ाना मार लें हम लोग तो फिर ज़्यादा फ्रिज हमारा गंदा नहीं होगा। और हमारे लिए ही बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प का वो हो गया कि अगर रोज़ हल्का हल्का कपड़ा लगता रहे फ्रिज में तो क्या ही बुराई है। और चलिए अब आती है बारी हमारी ये जो बैल्कनी क्लीन करने की है। भाई अब मैं जो बताऊँ ना आप लोगों को, मतलब इतनी कल से बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आए, इतना मतलब मौसम आप देख सकते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। एक तो गर्मी, ऊपर से ये गरम गरम लू चल रही है कि रोज़ ही ना पूरे घर को, मेरे को आज धुलाई धुलाई करी है जो बैल्कनी वगैरह में, कम से कम 1.5 से 2 घंटा लग गया था। और इतना काम करते करते मैं जो थकी हूँ ना, बस मेरे को पता है। फिर भी थकान कर होने के बावजूद भी फिर मैं मतलब ये था कि दिल को तसल्ली हो गई कि चलो थकान तो हुई बट काम
हो गया और घर घर जैसा लगने लगा। और इतनी धूल उड़ी थी कल कि जो पोछा मैंने रात को शाम को लगाया और जब जैसे फर्श पे पैर रखो ना तो एक मिट्टी मिट्टी सी किसर किसर सी हो रही थी, वही चीज़ हो रही थी। तो इस मिट्टी को धुलाई वुलाई करके ही हटाया जा सकता है। और अभी मेरे को ना इस वाले छज्जे की भी धुलाई करनी है, बालकनी की। तो मैं अभी ना जो ढंग से होती है जैसे टाइल्स वगैरह पे पाइप वगैरह मारने की, तो अभी ना जब ये आंधी तूफान वाले मौसम 2-4 दिन में थम जाएगा, उसके बाद मैं ये पाइप लगा के, जैसे एक होता है ना कि मतलब धुलाई किए बिना वो सफाई नज़र नहीं आती, तो वैसे थोड़ी सी ये टाइल्स वगैरह पे मार दूंगी तो बिल्कुल ना ये टाइलें चमक जाती हैं। तो अभी नहीं मार रही क्योंकि अभी चलेगा 10-15 दिन, मुझे पता है ये धूल वाली आंधी जो है ये चलेगी। तो अभी सिर्फ नीचे नीचे की क्लीनिंग कर देते हैं। और ये सारा छज्जा मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं पहले कैसा हो रहा था। और क्योंकि सुबह से जो भी काम हो रहा था ना, झाड़ू पोछा हो गया, कपड़े हो गए, और कुछ भी जैसे गंदे कपड़े धुलने हैं, क्लीनिंग वाले क्लोथ वगैरह, तो बहुत ज़्यादा इस छज्जे की हालत बहुत गंदी हो गई थी और इस आंधी के चक्कर में ज़्यादा हुई थी। तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे कस के वाइपर मार दूँगी, क्योंकि ये काम करने के बाद अभी मुझे कपड़े भी तय करने हैं और थोड़ा सा आटा वगैरह भी गूँधूँगी रोटी बनाने के लिए, और नहाना भी है। तो अभी देखो सुबह 4:30 बजे से उठ के और 12 बज रहे थे और ये काम इतने सारे हो गए हैं कि मतलब करने करने में कमर मेरी टूट गई थी आज पूरे घर का काम करने में। और कभी कभी ऐसे हो जाता है कि भाई इंसान है, थकान तो होती ही है, बट थकान हुई उसके बाद फिर ये तसल्ली हुई चलो इतना काम तो निपटा। जो आज ये बहुत ज़्यादा काम हो रहा था कि धूल भरी आंधी जो पूरे घर में आई और उसने जो मतलब आप समझ नहीं सकते, इतनी मिट्टी 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 मिट्टी, घर के कोने कोने में मिट्टी पहुंच गई। जहाँ मतलब डस्टिंग नहीं भी करनी थी वहाँ भी इतनी मिट्टी मिट्टी हो रही थी। और अभी ये ऐसा चलना है कम से कम 15 दिन मेरे को लग रहा है शायद, क्योंकि ये वाला मौसम साल में 2 बार तो आता है, एक बार मार्च अप्रैल में भी आता है शायद। और ये बहुत गंदा लगता है, बहुत ज़्यादा। जो साफ़ सुथरे जितने भी घर हैं ना हमारे बिल्कुल गंदे हो जाते हैं, और इसको करने कराने में ही बहुत टाइम लग गया था। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे पूरी बैल्कनी को मैं अच्छे से सुखा दूंगी। और ये मतलब एंड की थोड़ी सी मिट्टी है, जो शुरू में हो रही थी वो तो बहुत ज़्यादा थी। कितने बाल्टी पानी डला है तब जाकर ये पूरा जो लॉबी है ये क्लीन हुई है। तो अभी ये सूख जाएगी जब तक। तो मैंने मशीन में जो एंड के पोछे धोए थे उससे मैं जो यहाँ गीला फर्श है ना इस पर भी घुमा दूँगी, क्योंकि अभी छुट्टी है, बच्चे बार बार अंदर बाहर जाएंगे ना तो वो गीले पैर लेके फिर अंदर जाएंगे, तो अंदर की सफाई भी करी हुई नहीं दिखेगी। और जी मैं यहाँ पे करती हूँ अपने इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो छोटा सा अच्छा लगा हो, तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और जो भी फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा है तो वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब करना ज़रूर। और कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा।